अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन इज फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, आपने कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हुए फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स को उर्दू में मुश्तरका अवामिल कहा जाता है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि अज्जा को तकसीम करना, यानी कि आपने मुश्तरका अवामिल की शिनाख्त करते हुए फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉमन फैक्टर्स को कैसे फाइंड करेंगे या कैसे शिनाख्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल ये होता है कि हम क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कोई चीज कॉमन तो नहीं है, यानी मुश्तरिक तो नहीं है इसमें कोई चीज। अगर ना हो तो उस सूरत में हम अदर मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन को यूज करते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर्स को। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दो या दो से ज्यादा नंबर पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए, कुछ बचना नहीं चाहिए, पूरा पूरा तकसीम होना चाहिए। यानी अगर आप देखें 15 है तो 5 3 द 15 हो, पूरा पूरा तकसीम होना चाहिए। ठीक है, आप ये देखें कि कॉमन लेने के दो रूल्स होते हैं। एक रूल ये होता है कि जब हम किसी नंबर को कॉमन लेते हैं तो हम उसको तकसीम भी करते हैं और उसको दोबारा भी नहीं लिखते। ठीक हो गया। तो आप कॉमन फैक्टर को कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, जो पार्ट नंबर 1 है, अगर हम इसको देखें तो 6x है और 12 है। इसमें कॉमन क्या होगा? कॉमन वो नंबर होगा जो दोनों पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, यानी 6 पे भी डिवाइड होता है, 12 पे भी डिवाइड होता है। इस सूरत में हमारे पास कॉमन क्या आएगा? 6। और अगर वेरिएबल्स हो, अगर इसके साथ भी x हो और इसके साथ भी x हो तो वो x भी कॉमन आएगा, यानी जो मुश्तरिक होगा इसमें वो भी जो है वो एज अ कॉमन आएगा। ठीक हो गया। और अगर दूसरी सूरत जैसे कि पार्ट नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि 15 ना तो 20 पे डिवाइड होता है ना 20 15 पे डिवाइड होता है, उस सूरत में आप क्या करेंगे? उस सूरत में आप ऐसा नंबर देखेंगे जो दोनों पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या ऐसा टेबल देखेंगे जिसमें ये दोनों आते हैं। अगर मैं टेबल देखूं तो 5 के टेबल में 15 भी आता है और 20 भी आता है। उस सूरत में जो 5 होगा वो ही इसका कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, अगर वेरिएबल इसमें कॉमन है तो फिर वेरिएबल भी कॉमन आएंगे। ठीक है, चले मैं आपको करके दिखाती हूं तो आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब आप देखें, पहले ही मैंने आपको बताया है कि 6 दोनों पे डिवाइड होता है, तो 6 जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा। क्योंकि वेरिएबल इसके साथ है इसके साथ नहीं है तो वेरिएबल में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। वेरिएबल मींस होता है x y z a b, जो भी जो इंग्लिश ABC के नंबर्स होते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि 6 पे भी डिवाइड होता है और 12 पे भी, तो 6 हमारे पास कॉमन आता है। जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड भी करते हैं। ठीक हो गया, तो 6 हमारे पास कॉमन आ गया, तो इसको क्योंकि डिवाइड भी करते हैं, जिस चीज को कॉमन लेते हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 6x पे 6 को डिवाइड किया तो 6 से कैंसिल हो गया, x हमारे पास आ गया। ठीक है, आगे प्लस वैसे का वैसा 12 पे 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 6 2 द 12 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये ही हमारा आंसर है। क्योंकि हमने 6 को फाइंड कर लिया है कि 6 ही हमारा कॉमन फैक्टर है, तो ये आंसर हमारे पास आ गया है और ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि 15 20 पे डिवाइड नहीं होता और 20 15 पे डिवाइड नहीं होता। उस सूरत में हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसपे ये दोनों पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं। तो 5 एक ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं, तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। वेरिएबल में आप अगर देखें तो दोनों के साथ y है। ठीक है, दोनों के साथ y है, दोनों के साथ y स्क्वायर नहीं है। अगर दोनों के साथ y स्क्वायर होता तो मैं y स्क्वायर को कॉमन लेती। ठीक है, क्योंकि एक के साथ y स्क्वायर है और एक के साथ y है तो सिर्फ y ही कॉमन आएगा। ठीक हो गया। अब आप जिस चीज को कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड भी करते हैं। 15y का स्क्वायर है तो नीचे 5y आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें y स्क्वायर का क्या मतलब है? y स्क्वायर का मतलब होता है 2y। ठीक है, y और y। ठीक है, 5 3 द 15। ठीक है, एक y से कैंसिल और एक y हमारे पास बच गया है, तो यहां क्या आ जाएगा? 3y। ठीक है, आगे प्लस वैसे का वैसा 20y को डिवाइड करेंगे हम 5y के साथ। ठीक हो गया, 5 4 द 20।
ठीक है, वाई वाई से कैंसल और यहाँ क्या आ जाएगा 4 और यही इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। और पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें तो इसमें इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, एक तो कॉमन आ गया हमारे पास माइनस। आप देखें इस क्वेश्चन में तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है क्योंकि 3 पे भी डिवाइड हो जाता है और 12 पे भी, तो 3 कॉमन आ गया। आप देखें x इसके साथ भी है, x इसके साथ भी है, ठीक है, तो क्योंकि दोनों के साथ x है, ठीक है, तो x कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर एक के साथ है, दूसरे के साथ नहीं, इसलिए एक्स स्क्वायर नहीं, सिर्फ x कॉमन आएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। -12 एक्स स्क्वायर का मतलब है 2x, ठीक हो गया। और नीचे क्या है -3x, माइनस माइनस से कैंसल, 3 4 12, ठीक है, एक x से कैंसल तो एक x बचा और 4, तो हमारे पास क्या आ गया 4x माइनस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है, मैं आपको ये भी कह सकती थी कि बाहर का अगर माइनस हो ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है। एक तो ये तरीका है कि आपको ये पता होना चाहिए अगर बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बताती हूँ कि -3x को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, -3x के साथ ही, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपस में कैंसल हो जाएंगे और माइनस माइनस क्या होगा, या तो आप कह रहे हैं कैंसिल हो जाएगा या माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हुए तो 1, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, और यही इसका आंसर है। और आसान तरीका ये होता है कि अगर बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन इसका चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में आप देखें कि क्या कॉमन आ रहा है। देखें 4 पे भी डिवाइड हो जाता है और 8 पे भी डिवाइड हो जाता है, एक तो 4 कॉमन आ गया, ठीक है। उसके साथ आप देखें a भी कॉमन है, ठीक है, दोनों में b भी कॉमन है, ठीक है, तो a भी आ जाएगा कॉमन और b भी आ जाएगा। अब आप ये कहेंगे स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ a के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ b के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अगर दोनों b की तरह b के ऊपर स्क्वायर होता तो स्क्वायर कॉमन आता, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो वेरिएबल हैं उन पर स्क्वायर है, तो सिर्फ यहाँ पर a b ही कॉमन आएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें हमने इसको डिवाइड भी करना है। ऊपर क्या है 4a स्क्वायर b, a स्क्वायर का मतलब है 2a है, ठीक है, b, ठीक हो गया। नीचे क्या है 4ab, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आया 4 से कैंसिल हो गया, a से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास सिर्फ a b, तो यहाँ क्या आ जाएगा a b, आगे प्लस है, ठीक है। अब देखें 8a b का स्क्वायर है यानी 2b है, तो नीचे क्या है 4ab जिसे हमने डिवाइड करना है, कॉमन फैक्टर जो हमने लिया है, ठीक है। 4 2 द 8, ठीक है, a b से कैंसल, ठीक है, तो क्या बचा 2b, तो यहां क्या आ गया 2b और यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। यहां से हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन हम जो पार्ट है वो इजीली कर सकें। ठीक हो गया। तो आगे चलें। देखें अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा x। ठीक हो गया। अब x y है, x से डिवाइड किया तो x से कैंसल, सिर्फ y बचा, ठीक है, साइन वैसे का वैसा। अब देखें 3x का स्क्वायर है यानी 2x है, नीचे क्या है x, एक x से कैंसल हुआ तो हमारे पास क्या बचा 3x, ठीक है, आगे प्लस साइन वैसे का वैसा। आगे देखें 2x है, नीचे क्या डिवाइड होगा x से, तो x से कैंसल, तो सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा, तो यही इसका आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो आगे चलें। तो हमारे पास देखें यहाँ पे देखें क्या कॉमन है, 3 पे भी डिवाइड होता है, 9 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी डिवाइड होता है, एक तो कॉमन आ गया हमारे पास 3। देखें इसके साथ भी ए बी है, इसके साथ भी ए बी है और इसके साथ भी ए बी है, तो ए बी कॉमन आ जाएगा,
ठीक हो गया। अब देखें ऊपर क्या है 3a² b यानी 2a है और b है, तो नीचे क्या है 3ab। कॉमन फैक्टर से हमने इसको डिवाइड करना है, तो 3 से कैंसिल हो गया, ab से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ a बचा। तो यहाँ क्या आएगा a, आगे माइनस है 9ab का स्क्वायर है यानी 2b है, नीचे क्या है हमारे पास 3ab। कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है, ठीक है 3 दा 9, ठीक है ab से कैंसिल, तो 3b बचा। यहां क्या आएगा 3b प्लस, ठीक है आगे क्या है 15ab और डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर से 3ab से, ठीक है 3 5 दा 15, ठीक है ab से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ 5, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।